बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियों की जो बेहतरीन सौगात है, अलसी की पिन्नियाँ। इसके लिए हमें चाहिए अलसी 2 प्याली, जिसको मैंने पीस लिया है। गंदम का आटा 4 प्याली लिया है हमने, अच्छे से छान लेना है इसको। चीनी हमने 2.5 प्याली ली है और पानी इसमें हम 1.5 गिलास का इस्तेमाल करेंगे। और ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बादाम अखरोट वगैरह, उसको पीस लें, आप पाउडर बना लें उसका। तो सबसे पहले हम जो अलसी है उसको रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। हल्की आंच पर इसको भूनना है, वरना तेज़ आंच पर ये जल भी सकती है। तो 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसे गर्म ही पीस लेंगे मिक्सी में। इसका बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना हमने, नॉर्मल ही रखना है। उसके बाद हम जो आटा है गंदम का, उसको भून लेंगे और इसकी तेज़ आंच पर हमने भुनाई करनी है और चम्मच का मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस आटे को इस वक्त तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, इसको हिलाते रहना है हमने। तो ये जो आटा है ये 3 से 4 मिनट में भुन जाता है। तो अब हम इसका शीरा बनाएंगे और चीनी में हमने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जब तक चीनी इसमें अच्छे से हल ना हो जाए। अलसी की पिन्नियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अगर आपके जिस्म में दर्द है, कमर दर्द है, तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं अलसी की पिन्नियों के। इसमें बहुत ही मकदार में फ़ाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। तो अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे, जिसको हमने मेल्ट कर लिया था। हमने इसमें आधा किलो देसी घी ऐड किया है जब चीनी अच्छे से इसमें हल हो गई थी। और फिर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे, उसका पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें जो अलसी का पाउडर हमने बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इस दोनों चीज़ों को पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है इस पिन्नियों में, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, तेज़ आंच पर हमने इसको पका लिया है। तो अब हम इसमें गंदम का आटा जो कि हमने भून लिया था उसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इस तरह की लुक होगी इसकी। तो ये जो हमारा अलसी का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। इसकी हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। गरम गरम ही इस अलसी के पेस्ट की हम पिन्नियाँ बनाएंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो अच्छे से इसकी जो पिन्नियाँ हैं वो रेडी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं इसकी पिन्नियाँ। तो इसी तरह करके मैं इसकी जो सारी पिन्नियाँ हैं वो रेडी कर लूँगी, बॉल्स। तो ये देखिए, हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। आप थोड़ी देर से आधा घंटा स्टे देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी अलसी की पिन्नियाँ रेडी हो चुकी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।